हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैंने पिछला वीडियो प्रोटिस्टा का डाला था और अब ये वीडियो है किंगडम मोनेरा का। इसमें भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं और किंगडम मोनेरा के टाइप्स लिए हैं और उन सबको डिफ्रेंशिएट किया है गेस। ओके, तो आप ये भी पढ़ लेंगे एक बार तो आपको किंगडम मोनेरा में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और मैंने सारे ऑलमोस्ट पॉइंट कवर किए हैं, तो आप ज़रूर इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ओके गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो मैंने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिया है किंग सेल मेम्ब्रेन। ओके गाइस, सो सेल मेम्ब्रेन हेलो। ओके, मैं टाइप्स पढ़ लेती हूँ पहले। हेलोफिल्स, मेथानोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ओके गाइस, तो सेल मेम्ब्रेन देखें तो सिंगल लेयर एंड ब्रांच लिपिड। तो सिंगल लेयर एंड ब्रांच लिपिड तीनों इसमें गए, हेलोफिल्स, मेथानोजेंस एंड थर्मोएसिडोफिल्स। और यूबैक्टीरिया में सिंगल लेयर लिपोप्रोटीन 1 और साइनोबैक्टीरिया में सिंगल लेयर लिपोप्रोटीन 1 और माइकोप्लाज्मा में ट्राई लेयर लिपोप्रोटीन 3। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अपना सेल वॉल। सो सेल वॉल इज रिजिड मेड अप ऑफ सूडोपेप्टिडोग्लाइकन इन हेलोफाइल्स, मेथानोजेंस एंड थर्मोएसिडोफिल्स। इन तीनों में गाइस रिजिड है और मेड अप ऑफ सूडोपेप्टिडोग्लाइकन। और यूबैक्टीरिया में देखें तो मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, बोथ ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। और साइनोबैक्टीरिया में मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। और माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया इज विदाउट कोट, ये हमें पता ही है अच्छे से। हमेशा इसके बारे में क्वेश्चन आता है गाइस कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट है कि अब्सेंट है। तो गाइस सेल वॉल इज ऑलवेज अब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। ये एक अकेला मेंबर है किंगडम मोनेरा का जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होता है गाइस। ओके, ध्यान रखिएगा, इसे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में बहुत बार। ओके, अभी ग्लाइकोकैलिक्स लेयर देखें तो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज अब्सेंट इन हैलोफिल, मेथानोजेन, थर्मोएसिडोफिल एंड माइकोप्लाज्मा। इन चारों में ग्लाइकोकैलिक्स लेयर अब्सेंट है। ओके गाइस, तो किन में प्रेजेंट है? यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट है और साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है। और अगर यू बैक्टीरिया में देखें, साइनोबैक्टीरिया में देखें तो म्यूसिलेजिनस इफ इन सॉलिटरी और फिलामेंट फॉर्म एंड जिलेटिनस शीथ इन कॉलोनी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट है अपना पिगमेंट। तो देखेंगे हम पिगमेंट किस किस में क्या क्या प्रेजेंट है। तो पहले देख ली कि अब्सेंट किन में है। तो मेथानोजेन, थर्मोएसिडोफिल एंड माइकोप्लाज्मा, इन तीनों में पिगमेंट अब्सेंट है गाइस। और हेलोफिल्स में देखें तो बैक्टीरियोप्सिन, ये पिगमेंट है हेलोफिल में। और फिर यूबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए बी सी डी। और साइनोबैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा पिगमेंट है गाइस क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसाइनिन, ब्लू, सी फाइकोइरिथ्रिन, रेड कैरोटिनाइड एंड येलो। ओके गाइस, तो अभी दो है नीचे कैरेक्टरिस्टिक। न्यूक्लियोइड कंट्रोल्ड बाय, तो इन सब में न्यूक्लियोइड को कौन कंट्रोल करता है? और तीनों में देखेगा इस तो हेलोफिल में मिथानोजेंस और थर्मोएसिडोफिल्स में तो हिस्टोन ही कंट्रोल करता है गाइस। ओके, और यूबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में सेंट्रल मीजोजोम और माइकोप्लाज्मा में एलिमेंटल बॉडीज। ओके गाइस, अभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इन सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन गाइस हेलोफिल में है, मिथानोजेन में है, थर्मोएसिडोफिल में है और माइकोप्लाज्मा में। और अगर हम यूबैक्टीरिया की बात करें तो पेरिफेरल मीजोजोम एंड साइनोबैक्टीरिया में थैलाकॉइड। ओके गाइस, तो गाइस ये है मेरा नेक्स्ट पेज, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। तो चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन से गाइस? न्यूट्रिशन, फर्स्ट है न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हेलोफिल्स में न्यूट्रिशन है कीमोसिंथेसिस, मेथानोजेंस में भी कीमोसिंथेसिस, थर्मोएसिडोफिल में भी कीमोसिंथेसिस। और अभी देखेंगे यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो यूबैक्टीरिया में ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, सैप्रोफाइट्स, पैरासाइट एंड डिकम्पोजर्स। ओके, साइनोबैक्टीरिया में सिर्फ ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और माइकोप्लाज्मा में फैकल्टेटिव पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, बोथ है गाइस। ओके गाइस, सो अभी नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन देखे तो हेलोफिल्स में रेस्पिरेशन मोस्टली एनारोब्स, सम एरोब्स। तो मोस्टली एनारोब्स, सम एरोब्स मेथानोजेंस में भी और थर्मोएसिडोफिल्स में भी। और यूबैक्टीरिया में देखें तो ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोब्स। ओके गाइस, और साइनोबैक्टीरिया में सिर्फ ऑब्लिगेट एरोब्स। और माइकोप्लाज्मा में फैकल्टेटिव एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। और अभी न्यूट्रिशन भी हो गया, रेस्पिरेशन भी हो गया, अभी रिप्रोडक्शन। तो गाइस आपको बता दो कि किंगडम मोनेरा में मोस्टली रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन से ही होता है। देख सकते हैं आप गाइस, सब में बाइनरी फ्यूजन है। फिर भी एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। और अगर बाइनरी फ्यूजन देखें तो यूबैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन बाय स्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर कॉन्जुगेशन होकर फिर डीएनए ट्रांसफ़र होता है गाइस। ओके,
साइनोबैक्टीरिया में देखें तो यूनिसेलुलर बाइनरी फ्यूजन इन स्पिरुलिना फिलामेंटस, इन फेवरेबल कंडीशन फ्रेगमेंटेशन और इन अनफेवरेबल कंडीशन एक्टिनाइड फॉर्मेशन। ओके गाइस, एक्टिनाइड स्पोर्स होते हैं, ये फॉर्म करते हैं अगर अनफेवरेबल कंडीशन रही तो, और फेवरेबल कंडीशन है तो ये फ्रेगमेंटेशन ही करते हैं। ओके, और फिर माइकोप्लाज्मा में बाइनरी फ्यूजन सिंपल। और अगर रिजर्व फूड मटेरियल देखें इनका तो पॉलीसैकेराइड, मोस्टली पॉलीसैकेराइड मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में ही ये अपना फूड मटेरियल स्टोर करते हैं। और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया का देखें तो अल्फा ग्रैनुलोज, साइनोप्सिन स्टार्च, बीटा ग्रैनुलोज, फैट ड्रॉपलेट्स। ओके गाइस, बाकी सब में पॉलीसैकेराइड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके गाइस, तो ये फिर से एक नेक्स्ट पेज, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, अच्छे से पढ़ लेना इसको। मैं भी एक्सप्लेन अच्छे से करूँगी, फिर भी आप बाद में एक बार जब भी आपको नीड हो तो आप इससे पढ़ लेंगे। ओके गाइस, तो इसमें है हार्मफुल यूज़फुल एक्टिविटी मैंने बताई है। तो ओके, इसकी हार्मफुल एक्टिविटी देखेंगे। सो हार्मफुल एक्टिविटी फिर हैलोफिल्स और मिथानोजेंस की कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी नहीं है। थर्मोएसिडोफिल्स कॉजेस आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, क्योंकि ये बहुत नीचे रहता है डेप्थ में, तो ये आर्टिफिशियल अर्थक्वेक क्या कॉज कर सकते हैं। यू बैक्टीरिया के देखें तो पैथोजेनिक एंड कॉज डैमेज टू फार्म एनिमल्स, ह्यूमन, पेस्ट एंड क्रॉप्स। डिसीज़ देखिएगा इस कौन से डिसीज़ कॉज करता है। डिसीज़ लाइक कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, ओके, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, टेटानस, क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, सिट्रस कैंसर, ज़ैंथोफिल इन लेमन एंड ऑरेंज। ओके, साइनोबैक्टीरिया कॉजेस ब्लूम डेथ फैक्टर किलिंग एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट ड्यू टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई। हाँ गाइस, साइनोबैक्टीरिया पूरे वाटर पे पूरा ऐसा मतलब छा जाता है और पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है ऑक्सीजन का थोड़ा भी एंट्री वाटर में, जिसकी वजह से पूरे जो फिश वगैरह एक्वेटिक एनिमल जो भी रहते हैं वो पानी में वो पूरी तरीके से मर जाते हैं गाइस। ओके, माइकोप्लाज्मा में पैथोजेनिक इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, मेजर डिसीज कॉज प्लूरोनिमोनिया, PPLO विच इज़ कॉल्ड एंड विच लीड्स टू मिल्क स्टेरिलिटी। ओके गाइस, ओके, अभी हार्मफुल देख ली हमने, अभी हम यूज़फुल एक्टिविटी देखते। तो यूज़फुल एक्टिविटी कौन सी है। हैलोफिल्स की मिनरल रिसाइकलिंग एंड ब्रेक Na कॉन्जुगेट्स। ओके गाइस, और मिथानोजेंस के रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम डंक ऑफ काउ एंड बफेलो, ये तो हमें पता ही है। और थर्मोएसिडोफिल्स की मिनरल रिसाइकलिंग। और यूबैक्टीरिया convert milk into curd production of antibiotics. E. coli can be used to indicate water pollution। गाइस, E. coli वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर है, ये ध्यान रखें। और फिर साइनोबैक्टीरिया यूज एज ग्रीन मैन्योर, एग्जाम्पल एनाबेना एंड स्पेरुलिना। और फिर नो यूजफुल एक्टिविटी माइकोप्लाज्मा की। और शेप देखेंगे अभी हम, सबका मोस्टली इरेगुलर शेप ही होता है, फिर भी यू बैक्टीरिया का फिलामेंटस एंड सॉलिटरी, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, सॉलिटरी, फिलामेंटस एंड कोलोनियल, एंड माइकोप्लाज्मा इरेगुलर, फ्राइज, एग अपीयरेंस। ओके गाइस, बाकी सबका इरेगुलर शेप ही होता है। ओके गाइस, तो ये लास्ट पेज है, तो इसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। कलरेशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ओके, हैबिटेट इंपॉर्टेंट है गाइस, हर एक इसका हैबिटेट क्या है। हैलोफिल्स साल्ट लेक, एक्सट्रीम एंड मॉडरेट टेम्परेचर ओशन, स्लाइटली हैलोफिलिक। तो हमें पता है हैलोफिल्स आर साल्ट लविंग बैक्टीरिया, उन्हें साल्ट लविंग बैक्टीरिया कहते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि वो साल्ट लेक में रहते हैं। और फिर अभी मिथानोजेंस मार्शी एरिया, गट ऑफ रुमिनेंट बैक्टीरिया, तो हमें पता ही है मार्शी एरिया, गट ऑफ रुमिनेंट बैक्टीरिया, मिथानोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स हॉट स्प्रिंग, वोल्केनिक वेंट्स, बॉटम ऑफ ओशन, टेम्परेचर 80 to 100 डिग्री सेल्सियस और pH गाइस लेस देन 2। ये ध्यान रखें गाइस, थर्मोएसिडोफिल्स का हैबिटेट पूछा जाता है कि ये कहाँ रहते हैं, तो यह ध्यान रखें, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, वोल्केनिक वेंट्स में रहते हैं, बॉटम ऑफ ओशन, और ये टेम्परेचर कितना सर्वाइव कर सकते हैं गाइस, 80 to 100 डिग्री सेल्सियस, और pH, और कितने pH पे भी सर्वाइव कर सकते हैं गाइस, लेस देन 2 pH। ओके, और यू बैक्टीरिया देखें तो सॉइल, एयर, वाटर, एंड साइनोबैक्टीरिया फ्रेश वाटर, मराइन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल अलगी। ओके, तो माइकोप्लाज्मा होस्ट बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और भी नेक्स्ट है कॉमन नेम ध्यान रखें आप गाइस कि हैलोफिल्स को कहते हैं साल्ट लिविंग बैक्टीरिया, क्योंकि वो साल्ट लेक्स में रहते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं साल्टी लेक्स में। और मिथानोजेंस का तो मिथानोजेंस ही है। ओके, और थर्मोएसिडोफिल्स हाई टेम्परेचर एंड एसिडिक बैक्टीरिया, क्योंकि हाई टेम्परेचर और एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। और यू बैक्टीरिया दिस आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का तो पता ही है, ब्लू ग्रीन अलगी। और माइकोप्लाज्मा को भी पता है, PPLO,
प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके गाइस, लास्ट पॉइंट ध्यान रखें, स्पेशल कैरेक्टर इनका क्या है। तो सराउंडेड बाय पर्पल मेम्ब्रेन, इसे ध्यान रखें, हैलोफिल्स आर सराउंडेड बाय पर्पल मेम्ब्रेन एंड मेथानोजेंस primitive in evolution. Thermoacidophils can survive at extreme condition. Eubacteria, this is largest group of kingdom Monera. और साइनोबैक्टीरिया फॉर्म रेड टाइड्स एंड माइकोप्लाज्मा, दिस आर कॉल्ड एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि गाइस इनके कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अब तक एकदम स्पेसिफाई नहीं हो सके कि ऐसे काम करते हैं। हर बार कुछ डिस्कवर होता है और फिर से माइकोप्लाज्मा अपना कुछ नया ही दिखा देता है, तो इसलिए उनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है गाइस। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो श्योरली लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।